हेलो एवरीवन, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, हम भी जबरदस्त। कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बहुत प्यारी ना। बहुत का मिले पीछे की वीडियो को देखते रहे ताकि आपके सवाल आसानी से समझ में आते रहे। देखो, सवालों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है। मैथ को अगर समझना है तो मैंने बताया था ना, कोई भी काम एक बार नहीं आता है, एक बार में समझ में आता है, दूसरी बार में हम सीखते हैं, तीसरी बार में हमारे दिमाग में बैठता है। अगर आपको एक सवाल सीखना है तो उसकी 3 वीडियो को 3 बार देखना है, और देखना आप भूलेंगे नहीं। हम लोग कहेंगे सर जी इतना टाइम का, टाइम बहुत है आपके पास बेटे। थोड़ा सा पढ़ाई को और मोबाइल को थोड़ा साइड रख के, मतलब इसकी रील को साइड रख के अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपने माँ बाप के सपनों को देखिए, माँ बाप की उम्मीदों को देखिए, तो आपको पता चलेगा 24 घंटे में 16 घंटे आपके पास टाइम है। ठीक है ना। 16 घंटे में 6 घंटे आपके खेल कूद के निकाल देते हैं, 10 घंटे टाइम है। 8 घंटे आप सो सकते हैं। लेकिन कुछ कारणों से इस इंटरनेट ने हम लोगों को थोड़ा उल्टा कर दिया है। हम इंटरनेट में बिजी बहुत रहते हैं, लेकिन आप रील देखते रहते हैं, जिससे हमें कुछ फायदा नहीं होता बेटे। उन रील से अगर कुछ फायदा आपको होता है तो बताइएगा। उन रील से आपको फायदा नहीं होता। अगर आपके उन रील से देखने में बोर्ड में अच्छे नंबर आ सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं, सफलता आ सकती है, तो आप बिल्कुल देखिए। मैं भी आपकी मदद करूंगा कि आप रील देखें, लेकिन उनसे कोई फायदा तो नहीं है। हाँ, फायदा उनको जरूर है जो रील बना रहे हैं। ठीक है ना। जो रील क्या बना रहे हैं, आपको रील बना रहे हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं तो वो तो मालदार होते जा रहे हैं। लेकिन आप और वो सक्सेस होते जा रहे हैं। जब किसी की वीडियो मिलियन में पहुंचेगी तो सक्सेस होगा, सीधी बात है। और आप कहाँ रहेंगे? वही के भाई दूसरी ओर है, आंख खराब हो जाएंगी। ठीक है ना। क्योंकि मोबाइल को हम पास रख के देखते हैं, तो थोड़ा सा दूर रख के देखें। अब आप कहेंगे सर जी आपकी वीडियो भी देखनी पड़ती, तो बेटे सही बात है। पढ़ाई की या अपने करियर की सक्सेस की जो वीडियो आप देखते हैं, उसमें हम लोग आपको सफल बनाने का काम करते हैं। देखो, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो यही का यही हूं। कहा नहीं जाता, सड़क और टीचर्स, दो चीजें ऐसी होती है जीवन में जो हर किसी को, हर मुसाफिर को उसके रास्ते तक पहुंचा देती हैं, और दोनों के दोनों वहीं पर रहते हैं। हम टीचर्स लोग भी यहीं पर रहेंगे, और सड़क भी वहीं पर रहेगी, लेकिन आप अपने गंतव्य, अपने मार्ग तक पहुंच जाओगे, अपने शिखर तक पहुंच जाओगे। तो देखिए बेटे, हमें क्या फायदा हुआ? हमें फायदा हुआ कि आप सफल हो गए। आपके माँ बाप का जो ख्वाब था वो पूरा हो गया। तो हम तो आपको कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। ठीक है ना। आपको हम जरूर दे रहे हैं, इस मामले बेफिक्र रहिए। सभी टीचर्स जितने भी ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको आज एजुकेशन को बहुत सस्ता कर दिया है। जो फीस आपके 1000 रुपए महीना, 2000 रुपए महीना कंपटीशन की थी, आज सभी टीचर्स लोगों ने बिल्कुल नाम मात्र के लिए 200 रुपए 300 रुपए कर दिए। और घर पे वो भी ये कहा कि बेटे कहीं बाहर जाना भी नहीं है, आपको घर पे रहना। तो मतलब समझ में आता है कि अगर हमारी वीडियो देखते हैं, किसी भी एजुकेशन की वीडियो देखते हैं, सफलता की वीडियो देखते हैं, पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखते हैं, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ देके जा रहे हैं। लेकिन जो वैसी वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपका थोड़ा सा टाइम खराब हो रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये वाली बात, बेटे बोर्ड एकदम नजदीक आ गए हैं, तो आपको पढ़ाई करनी है, बहुत जबरदस्त से पढ़ाई करनी है। मनोरंजन के लिए देखिएगा, जब आपका बोर हो जाए, आपको लगे 5-10 मिनट 20 मिनट, तो देख लीजिएगा। लेकिन निगाह घड़ी पे होनी चाहिए कि 20 मिनट होगी, 20 मिनट के ज्यादा नहीं देखनी है। ठीक है ना। उससे माइंड फ्रेश होगा, आपका दिल भी बहल जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो क्लियर है ना। तो चलिए बेटे, हम चल रहे थे मैथ पर। 7.2 की तैयारी है आज, बिल्कुल। तो बने रहेंगे आप मेरे मेरे प्लेटफॉर्म पर, एंड टू एंड साइंस 369 पर। मेरे होने के साथ साथ ये आपका भी है, एंड टू एंड 369। ये सिर्फ आपका ही रहेगा, आपका ही रहेगा, आपका ही रहेगा। आपको इसे कामों को आगे बढ़ाना है, ताकि मैं आपके फ्यूचर की नींव आसानी से रख सकूं। क्लियर है। तो चलते हैं बेटे अपनी नए अभ्यास की तरफ। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या कहता है। बेटे अभ्यास 7.2 परिचय। अब परिचय को अगर हमने देखें तो बेटे 7 दशमलव में ये कहता है कि हम किसी संख्या को विभाजन करेंगे। अब बेटे ये विभाजन क्या होता है? विभाजन होता है बेटे बांटना। क्या होता है? बांटना होता है। यानी आपके पास एक रोटी है, आपने कुछ रोटी किसी को, एक भाग कुत्ते को दे दिया, एक गाय को दे दिया, एक बिल्ली को दे दिया, एक खरगोश को दे दिया। इस तरीके से आपने उसे बांटा। अब जरूरी नहीं को बराबर भागों में बटी हो, किसी पे ज्यादा जाएगा, किसी पे कम जाएगा। वही बोलता है बेटे विभाजन। आज जो विभाजन होता है उसको बेटे हम बोलते हैं अनुपात। और अनुपात का निशान बेटे हमारा ऐसा होता है। इसके आगे अगर कुछ संख्या लगी हुई है, इसके आगे कुछ संख्या लगी हुई है, तो इसका मतलब इसे बोलेंगे 2:3। क्या बोलेंगे? 2:3। तो ये इसका विभाजन रूप है। यानी तुमने एक हिस्से के 5 भाग करे बराबर बराबर, एक को 2 भाग दिए, एक को 3 भाग दिए। तो इसका मतलब ये वाला है कि एक हिस्से के कितने हिस्से करे आपने? 5। कोई चीज थी आपके पास, उसे 5 भाग करे, एक को 2 भाग दे दिए, एक को 3 भाग दे दिया। तो यही कहलाता है आपका विभाजन। अब विभाजन भी 2 प्रकार का होता है। एक आंतरिक विभाजन होता है, और एक होता है बेटे आपका बाह्य विभाजन।
आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन, ठीक है ना। तो हमें इन दोनों में अंतर समझना। देखो अगर आप 10 मीटर की कोई रस्सी लाए, 10 मीटर की रस्सी लाए, यहाँ भी एक गांठ है और यहाँ भी एक है, ये 10 मीटर की रस्सी है, ठीक है। किसी ने कहा भैया मुझे से इसमें से 3 मीटर रस्सी दे दो कि मुझे जरूरत है। अब तुम्हें भी लगा कि हाँ भाई इसे जरूरत है तो दे दो, अपना ही दोस्त है, तो उसे तुमने 3 मीटर काट के दे दी। तो देखो यहां से आपने 3 मीटर काट दी यहां से, तो ये तो 3 मीटर हुए और ये बाकी बचा 7। तो बेटे ये 3 भाग 7 में बढ़ गई। टोटल कितनी थी आपकी 10 मीटर। तो देखो एक को तो दिया 3 भाग और एक को दिया 7 भाग, बराबर कितने हो गए 10। यानी 10 में से 3 भाग एक को दे दिया, 7 मीटर आपने एक लगे। आप कहेंगे इसे 2 भाग रहेगी, नहीं बेटे हम लंबाई की बात कर रहे हैं, लंबाई 10 थी तो 10 को आपने इस हिसाब से काटा कि एक एक बराबर हो जाएगा ना, 1 2 3 कट गया, 1 2 3 4 5, देखो सारे के सारे 6 7, सारे के सारे कितने भाग है 10, और ये है बराबर, तो बराबर भाग में से एक 3 भाग तो उसे दे दी और अपने कितने बचे 7 भाग आपने रख ली। तो यही तो था, तो इसने बांट दिया बेटे 7 और 7 अनुपात 3 में से बांट दिया। तो अगर हम बीच में से काटते हैं, मतलब दो छोर के बीच में से, इन बीच में यानी इसके इन दोनों के बीच में यानी ए और बी मान लो के बीच में से ये अनुपात काट ली, ये अनुपात काट ली, कहीं भी काट ली, जो बीच में से कटेगा इन छोरों के बीच में से कटेगा। छोर जो होते किनारे, किनारों के जो बीच में से कटता है उसको बोलते हैं बेटे हम आंतरिक अनुपात, ठीक है ना, या आंतरिक विभाजन कैसे भी कह सकते हैं आप। लेकिन इससे एक और सीखें, आप 10 मीटर रस्सी लाए, 10 मीटर रस्सी लाए थे और मम्मी ने पापा ने मंगाई थी 4 मीटर, 6 मीटर मांग लो, 6 मीटर मंगाई थी। अब क्या करेंगे, पापा कहेंगे तो समझ नहीं आती है, बार बार मैंने तुझसे कहा था कि 6 मीटर लाइए, 4 मीटर लाया, 4 मीटर का मैं क्या करूंगा। अब तुम तो समझदार हो, 4 मीटर काट देंगे इधर का काट देंगे ना, बाकी बच जाएगी, ठीक है ना। तो देखो आप क्या करेंगे, इस छोर से इधर को काट देंगे और ये वाला छोर ये वाला यहाँ पहुंचा देंगे, कह देंगे पापा जी ये लो आपकी 6 मीटर रस्सी। 4 मीटर कहाँ गई कुछ नहीं पता हमें, 4 मीटर आप दुबका के रखेंगे, आपको पता है कि पापा जी मारेंगे तो 4 मीटर आप दुबका लेंगे। तो देखो ये जो बाहर की तरफ हमने काटा है, वैसे ये भी अनुपात है 4 अनुपात 6, अनुपात तो वही रहेगा, यह विभाजन हो जाएगा। अगर बाहर की तरफ को काटते हैं तो बेटे कहलाता है हमारा बाह्य अनुपात। क्या कहलाता है हमारा बाह्य अनुपात। तो समझ में आई ना बेटे बात। तो अनुपात क्या होता है, विभाजन होता है। विभाजन क्या होता है, हमारे भागों में बांटना, तो उसे कहते हैं हम विभाजन। अब बेटे इस बात को सोचें, मैं अगर आपको ये बात कहूं कि ये हमारे पास कोई भी एक रेखा है बी और आप इसे किसी अनुपात में काटो, यानी मुझे कुछ भाग दो। अब तुम्हें पता नहीं मुझे कितना भाग देना पड़ेगा, तो आपने यहां से काट लिया, तो देखो बेटे इसका एक भाग जरूर बनेगा, एक भाग तुम्हारा बच गया। यहां पर पता नहीं तुमने कितने भाग दिए, लेकिन एक भाग तुम्हारे पास जरूर बचेगा, क्योंकि तुम बांट रहे हो। अगर सारी दे दी तो बांटना नहीं हुआ, तो दान करना होगा, ले भैया सारी ले जाओ। डांट बांटना नहीं हुआ, क्या हुआ, दान करना। जब भी विभाजन करेंगे तो एक भाग जरूर बचेगा, दूसरे का पता नहीं, उसे 2 भाग दिए तुमने, 3 भाग दिए, 4 भाग दिए, एक भाग आपके पास जरूर रहेगा। क्लियर है। चलिए अभी और समझते हैं बेटे। अब देखते हैं, अब हम जो विभाजन होता है ना, विभाजन को हम m1 अनुपात m2 से दिखाते हैं, क्योंकि संख्या हमारी अनुपात में लिखी मिलेगी। तो ये m1 का मान होगा पहला वाला, ये m2 का मान होगा। जब भी अनुपात में कोई संख्या आएगी या विभाजन कहेगा या अनुपात में कहेगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा m होगा, ठीक है ना, m मानेंगे। और x1 x2 आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका एक सूत्र बनता है विभाजन सूत्र, ठीक है ना बेटे। क्या सूत्र बनता है, एक विभाजन सूत्र। देखो बेटे x के लिए तो m को x के बराबर रख दिए, हमारे 2 बिंदु होंगे, एक इधर एक इधर, x1 y1 होंगे, इधर इधर होंगे x2 y2। क्यों लगाए 2, क्योंकि बेटे अगर x लगा तो गड़बड़ी होती। तो इसके बीच में अगर आप विभाजन करते हैं तो ये भाग कुछ होगा, ये भाग कुछ होगा। तो पहले तो दोनों m1 तो x के साथ लगेगा, m1 और m2 किसके साथ लगेंगे, x के साथ, फिर m2 m1 y के साथ लगेंगे। तो पहले x के साथ लिखते हैं, तो देखो बेटे mx प्लस का mx लिख दिया, बटे में m1 प्लस के m2। सूत्र याद करने की ट्रिक है बेटे। अब देखो x को x के साथ लिख दे, यहां पर x लिख दो, x को x के साथ लिख दिया, तो फिर डालो नंबर ऊपर डालना है 12 21, 12 21 मतलब 12 और 21, ठीक है ना। तो m1 x2 m2 x1, तो याद रह गया हमारे, कोई सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। देखो अब y के लिए लिखेंगे, तो पहले m को y के साथ लिख दो, my प्लस के my बटे m1 प्लस m2। तो बेटे क्या करेंगे 12 21, 12 और 21
लो जी नंबर लगा दिया 12 21, हमारे याद हो गया M1 M2 प्लस M2 M1। तो याद हुआ ना। तो ये वाला सूत्र हो गया आपका विभाजन सूत्र। एक आता है बेटे मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु समझो। मध्य कहते हैं बीचों बीच। अगर मानते हैं ये हमारी 6 मीटर की रस्सी है और मैं बीच में से काट दूं तो ये 3 बचेगी, ये 3 बचेगी। कैसे आई? 6/2 करके, क्योंकि एक इधर गया एक इधर गया, 6/2। ठीक है ना। 6/2 बराबर कितना गया? 3। यानी अगर जो बीच का बिंदु निकालना है तो हमें 2 लगाना पड़ता है नीचे। बीच का बिंदु निकालना तो 2 लगाना पड़ता है। तो बेटे x के लिए तो रहेगा x1 प्लस x2/2 और y के लिए रहेगा y1 प्लस y2/2। ठीक है ना। तो ये रहा मध्य बिंदु का सूत्र। आपको इन दोनों सूत्रों को इसमें याद करना है और अपना अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो 2 सूत्र है, एक एग्जाम्पल इस पर हो जाए उसके बाद अभ्यास शुरू करेंगे। ठीक है बेटे, तो इसका स्क्रीनशॉट लिया, सूत्र जरूरी आपको याद करना। अब देखते हैं बेटे उदाहरण को, इसको देखते हैं उदाहरण क्या है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बराबर इतना है और बी बराबर 0 इतने को मिलाने वाली रेखा को 1 अनुपात में विभाजित करती है। तो देखो बेटे 2 बिंदु है, एक तो ए है और एक बी है। मान लेते हैं माना बिंदु ए बराबर कितना है 8 और 0 दिया हुआ, बी दिया हुआ है आपको 0 और 12 दिया हुआ। तो मैंने बताया जब 2 बिंदु दिए हो तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। अब देखो अनुपात दे दिया। अनुपात को मैंने क्या बताया था बेटे? आपको m1 बताया था। यहां लिख सकते हैं m अनुपात m2 बराबर के 2:3, यानी m1 बराबर हो गया 2, m2 बराबर हो गया 3। तो इतने के अनुपात में विभाजित करता है। तो कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक मतलब जहां पर ये भाग कटेगा, यानी कोई रेखा है तो इधर भाग 3 होनी चाहिए, इधर भाग 2 होनी चाहिए। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो x और y हमें चाहिए, दोनों x और y। तो पहले x के निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं x का सूत्र। देखो बेटे अभी देखो पीछे देखो क्या पढ़ा था मैंने बताया x को x के साथ रख दो, m को mx प्लस mx कितना लगाएंगे 12 21। हाँ सही पकड़े हुए, m1 प्लस m2। ठीक है ना बेटे। तो m1 का मान देखिए 2 है, बीच में निशानी है तो गुणा मानते हैं। x2 का मान देखो ये रहा 0 प्लस m2 का मान 3 है, x1 का मान देखो 8 बटे 2 प्लस के 3 बराबर के 0 प्लस के 8 24/5 बराबर 24/5 आ गया। ठीक। अब यहां निकालते हैं y का मान। y क्या होगा? my प्लस my रखेंगे बेटे, m1 प्लस m2। तो देखिए तो 12 21 से कहना 12 21। ठीक, बहुत बढ़िया, आपको अब सूत्र याद हो गया होगा। ठीक है। तो बेटे m1 का मान देखो 2 है, y2 का मान देखो 0 है, ओहो, प्लस m2 का मान कितना है 3 है, गुणा y1 का मान ढूंढो। y2 का मान 0 नहीं है बेटे, y2 का मान 12 है, y1 का मान देखो 0 है बटे 2 प्लस के 3 12 दिन 24 प्लस के 0/5 बराबर 24/5। ठीक है ना। तो इसलिए उस बिंदु के निर्देशांक चौबीस बटे पांच होंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या रहेगा, आपका ये इंट्रोडक्शन है, इसको सवाल आपको याद करने हैं। तो मिलते हैं 7.2 के सवालों पर।